हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम। शुभ सोमवार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठंड बढ़ गई है, मौसम थोड़ा गुनगुनाहट वाला हो गया है। आप लोगों के घर में अलाव जलना स्टार्ट हो गया होगा और उसी के साथ साथ आप पढ़ाई में भी अलाव जलाना स्टार्ट कर दीजिए। पिछले तीन लेक्चर्स हम टाइम एंड टेंस पर कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला चैप्टर मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पर डिस्कस किया था। दूसरा हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर पर बात हुई थी और तीसरी बात हुई थी कि स्ट्रक्चर पर बात करके सेंटेंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए। 5 सेंटेंस उसी पिछले लेक्चर्स के बेस पर लिख रहा हूं, आप लोग साथ साथ उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है कि जब मैं कमेंट्स देखता हूं तो वेल डन, बहुत अच्छा सेशन सर, ये सारी चीजें बहुत प्यारी लगती हैं। आपको किस चीज की नीड है, आपको क्या चाहिए और आपको क्या मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो फुलफिलमेंट है, फुल सपोर्ट आपकी तरफ से है, ये मैं जानता हूं। मुझे कमेंट्स में फुल सपोर्ट लिख के नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स में चाहिए कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी इसके लिए आपको क्या और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं वो सब लिख करके भेजें, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स को लगातार देखता हूं और देखता रहूंगा, जिससे मुझे कुछ नया करने की इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं, लगातार काम कर रहा हूं और जल्द ही कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए और आप सभी मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, वेडनेसडे तक का मैंने आपसे टाइम मांगा था, तो वेडनेसडे यानी कि कल, सॉरी परसों, परसों तक उसमें जो अपडेशन होने होंगे, जो चेंजेस होने होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद मैं आपको कैसे उस पर कोर्स आपको फ्री मिलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत। पिछली क्लासेस की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, तो पिछली क्लासेस में हम लोग कुछ इस तरीके के सेंटेंस पर बात कर रहे थे, जैसे मैं कह दूं ही हैज स्टील योर पर्स। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, आई सेज नथिंग टू हिम। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं, शी आर प्लेइंग वेल। और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, करण इज गो टू स्कूल। अब इन सेंटेंसों को हमें क्या करना है, वही करना है जो अब तक करते चले आए हैं, कि इनको स्ट्रक्चर को देखते हुए सही लिखने की कोशिश कर। अब इनको सही कैसे किया जाए उस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सही करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस पर मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं। मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट में क्या देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, और जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब एग्री करेगी। बोलो हाँ। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज भी सिंगुलर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां स्टील न करके यहां पर हम स्टोलन कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हैज के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। यही इस क्वेश्चन की गलती थी। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, आई सेज नथिंग। आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दो टेंसेस में प्लूरल माना जाता है। अब यहां अगर मैं सेज की बात करता हूं तो बच्चे सेज में क्या क्या मिला हुआ है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डज के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मर्ज करते हैं तब जाके बनती है ये वर्ब में ऐसे ही एस। इसका मतलब सेज कब बनी होगी, जब इसमें डज शामिल होगा।
और डज लगता है सिंगुलर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर से करना होगा, क्योंकि जब हम डज ना करके यहां डू करेंगे तो यहां सेज ना होकर के से हो जाएगा, इसलिए हमें यहां से करना पड़ा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचे। सी के साथ आर नहीं इज हो जाएगा। अब चौथा वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये सेंटेंस क्यों गलत है, इसमें क्या सही होना चाहिए। ठीक है, ये आज का होमवर्क है आपका। अब बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर। ये सारे क्वेश्चंस तो पिछले कॉन्सेप्ट पर चल रहे थे, आज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेटा, आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं और मैंने इस सेंटेंस में लिखा आई एम प्लेइंग हियर, आई एम प्लेइंग हियर। आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आपने जवाब दिया जी मैं यहां खेल रहा हूं। आई के साथ एम सही है, एम के साथ आईएनजी ऑफ वर्ब सही है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को मैं फिर से कॉपी करूं और लिख दूं, और मैं यहां पर लिख दूं आई एम प्लेइंग हियर, आई एम प्लेइंग हियर एवरी डे। क्या लिख दूं सर मैं यहां पर, आई एम प्लेइंग हियर एवरी डे। बच्चे अगर इस बात में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन लेकर के चलूं तो क्वेश्चन नंबर 1 सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। और इसके गलत होने का सिर्फ एक ही कारण है, और उस कारण का नाम है बच्चे कीवर्ड। क्या नाम है इसका, इस कारण का नाम है बच्चा कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या है, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा। कीवर्ड होता है जिससे हम टेंस का डिसीजन करते हैं कि टेंस कौन सा होना चाहिए। बोले तो टेंस बोले तो कीवर्ड आएंगे कुछ, और उन कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम टेंस को डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे इसमें कीवर्ड दे रखा है आपको एवरीडे, और जब एवरीडे की बात करते हैं तो ये रूटीन एक्शन के बारे में हमको बता रहा होता है। और जब ये हमें रूटीन एक्शन के बारे में बता रहा होता है, तो रूटीन एक्शन क्या होता है, जो हम बार बार करते हैं। और बार बार करते हैं, इसका मतलब रूटीन एक्शन हमें कौन से टेंस के बारे में इशारा कर रहा होता है बेटा, इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट टेंस के बारे में इशारा कर रहा है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बना के दे रखा है। इसका मतलब ये हमें इंडेफिनिट में बदलना पड़ेगा। एम प्लेइंग की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्ले। क्या, प्ले। अब अगर मैं आपसे इसी बात के लिए लेकर के चलूं कि सर कीवर्ड क्या है, अगर मैं आपके लिए कीवर्ड लेकर के चलूं कि कीवर्ड क्या है, तो आइए सर कीवर्ड पर पहुंचते हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इसको लेकर के कीवर्ड। और बेटा समझ लीजिएगा कि टाइम एंड टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है। टाइम एंड टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है। मैं आपके सामने कुछ कीवर्ड लिख देता हूं। मैंने सबसे पहला कीवर्ड लिखा मेरे बच्चे ऑलवेज। मैंने दूसरा कीवर्ड लिखा आपके सामने एवरीडे। मैंने तीसरा कीवर्ड आपके सामने लिखा डेली। मैंने चौथा कीवर्ड आपके सामने लिखा सेल्डम। अगला कीवर्ड मैंने लिखा रेयरली। अगला कीवर्ड मैंने आपके सामने लिखा बैरेली। अगला कीवर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया सर ऑफन। अगर मैं इन कीवर्ड की बात करता हूं, ऐसे तो कीवर्ड बहुत हैं, उन्हें याद करते रहो।
लेकिन जो मैंने मेन सामने लिखे हैं इनसे ही एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब अगर आपको किसी सेंटेंस में ऑलवेज, एवरीडे, डेली, सेल्डम, रेयरली, बैरेली या ऑफन लिखा मिलता है तो ये आपको किसके बारे में बता रहा होता है बेटा? रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन। और अगर ये रूटीन एक्शन के बारे में बता रहा है तो रूटीन एक्शन कहने का मतलब कौन सा टेंस बनेगा? कौन सा टेंस बनेगा बेटा? यहां से टेंस बनेगा आपका इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कौन सा टेंस बनेगा? इंडेफिनिट टेंस। अब डिपेंड करता है कि इंडेफिनिट कौन सा बनेगा। बात क्वेश्चन ये है कि सर आपने तो कह दिया इंडेफिनिट टेंस बनेगा, लेकिन कौन सा इंडेफिनिट टेंस बनेगा इस बात को तो बता दीजिए। तो इसके लिए मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखा था मेरे प्यारे बच्चे। मैंने लिखा था आई एम प्लेइंग हियर। आई एम प्लेइंग हियर एवरी डे। क्या लिखा था? आई एम प्लेइंग हियर एवरी डे। टेंस हमें कौन सा दे रखा है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और कीवर्ड कौन सा दे रखा है हमको? एवरीडे। कीवर्ड के अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड होगा। एवरीडे लगने पर कौन सा टेंस बनेगा बच्चे? इंडेफिनिट टेंस। और अगर इंडेफिनिट टेंस बनेगा तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या इसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे? नहीं। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए था। अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन लिख देता आई वॉज प्लेइंग हियर एवरी डे, अब यहां पर अगर देखो तो यहां वॉज प्लेइंग है यानी कि पास्ट टेंस है। इसका मतलब आप समझ गए कि सर प्रेजेंट है तो हम उसे प्रेजेंट में लिखेंगे और पास्ट है तो हम उसे पास्ट में लिखेंगे और यहां पर हम क्या कर देंगे? प्लेड। बात समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। लेकिन सर अगर क्वेश्चन ये होता, मैं अगला पेज ले लेता हूं। अगर क्वेश्चन यहीं पर क्या होता सर? अगर क्वेश्चन यहीं पर होता आई ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए प्ले। ऑप्शन नंबर बी मैंने यहां पर लिख दिया प्लेज। ऑप्शन नंबर सी अब मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए विल प्ले। और ऑप्शन नंबर डी मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं प्लेड। अब बेटा ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इसको बहुत गौर से सुनना। मैंने कहा आई ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे। अब एवरीडे लगने पर इंडेफिनिट टेंस बनेगा, ये तो बात सही है, लेकिन सर इंडेफिनिट कौन सा बनेगा? इंडेफिनिट कौन सा बनेगा? अगर यहां देखो तो सर आई के साथ प्लेस तो आ नहीं सकता, इसीलिए ये हमसे ना हो पाएगा। लेकिन सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, तीनों के तीनों इंडेफिनिट हैं। और जब ये तीनों के तीनों इंडेफिनिट हैं तो सर बताइए कि हम कौन सा इंडेफिनिट सही करें? तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब तक कोई पास्ट का कीवर्ड ना दे रखा हो, जैसे मैं यही एक क्वेश्चन लिख दूं ब्लैंक क्रिकेट, ब्लैंक क्रिकेट एवरी डे, एवरी डे लास्ट वीक। जैसे यहां मैंने लिख दिया लास्ट वीक, इसका मतलब क्या है कि ये पिछले हफ्ते की बात कर रहा है जो गुजर के गया है, यानी ये पास्ट की बात कर रहा है। और अगर ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहां पर फिल किया जाना चाहिए था प्लेड और यहां पर फिल कर दिया जाना चाहिए था प्ले, क्योंकि जब तक पास्ट या फ्यूचर का कोई कीवर्ड ना दिया हो तब तक हम कौन से टेंस को प्रायोरिटी दे करके चलते हैं? तब तक हम टेंस को प्रायोरिटी देते हैं
प्रेजेंट टेंस को। मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में हम लगभग टेंस के सारे कीवर्ड्स को डिस्कस कर चुके होंगे। अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बेटा आपके लिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम टेंस के सारे कीवर्ड को क्लियर कर चुके होंगे और उसके बाद टाइम एंड टेंस की एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे जो डिपेंड करेगी कीवर्ड्स पर, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा, लेकिन याद रहे कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो लगातार चलेगी। दूसरा, आपका शेड्यूल मैं बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के चल रहा हूं कि आपका जो शेड्यूल यूट्यूब पर रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। सैटरडे से, नेक्स्ट सैटरडे से हम प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक क्विज वगैरह कुछ ऐसा प्लान करेंगे। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है हम क्विज वगैरह आपके लिए प्लान करेंगे, डेफिनेटली प्लान करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।